बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कैश बुक, और साथ में हम ओवरव्यू लेंगे पेटी कैश बुक का। इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ ओवरव्यू लेंगे कि ये क्या होती है। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको याद हो जब हमने जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी, उसके बाद हम हर ट्रांजैक्शन या हर अकाउंट का या जितने भी एंट्रीज इन्वॉल्व होती है सबका सेपरेट अकाउंट या टी अकाउंट मेंटेन करते हैं, यानी लेजर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा अगर हमने एंट्री की है कैश अकाउंट डेबिट किया है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है, तो कैपिटल का अलग से अकाउंट बनाएंगे, टी अकाउंट लेजर अलग से बनाएंगे, कैश अकाउंट का अलग से बनाएंगे। यानी जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सबका अलग रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। नॉर्मली क्या किया जाता है कि एक पेज छोड़ दिया जाता है एक अकाउंट के लिए, दूसरे अकाउंट के लिए दूसरा पेज छोड़ दिया जाता है। हर अकाउंट के लिए नॉर्मली जो बुक होती है लेजर की एक पेज छोड़ देते हैं। डेली बेसिस पे हमने कहा अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो डेली बेसिस पे बहुत सी ट्रांजेक्शन होती हैं, हज़ारों ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें कैश भी इन्वॉल्व होता है, बैंक भी इन्वॉल्व होता है। हमने कहा एक पेज नॉर्मली छोड़ना बहुत, वहाँ पे पूरी ट्रांजेक्शन पूरी नहीं कर सकते, तो नॉर्मली क्या करता है लेजर में कैश के लिए 3-4 पेज छोड़ देते हैं, कैश ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है। अब एक मैनेजर है, एक जो रिकॉर्ड रखा है आपका सारा, जो आपकी सारी ट्रांजेक्शन को डील कर रहा है। हमने कहा उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है तमाम अकाउंट्स को मैनेज करना। कैश भी आ रहा है, उसमें बैंक भी आ रहा है और तमाम डिफरेंट अकाउंट्स भी इंक्लूडेड है, तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है उसके लिए सब कुछ मैनेज करना। तो ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली क्या करती हैं कि जो अपना कैश अकाउंट होता है, कैश जो अकाउंट होता है जो हम लेजर में मेंटेन करते हैं, और बैंक अकाउंट दोनों को सेपरेट कर देती हैं, दोनों को अलग से मेंटेन करती है। यानी इसकी ट्रांजैक्शन ना तो जर्नल में पास करती हैं, जर्नल बुक में, ना ही लेजर में उसको पोस्टिंग करती हैं, बल्कि इसको सेपरेट से रिकॉर्ड करती हैं और एक सेपरेट पर्सन अपॉइंट कर दिया जाता है जो कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन को डील कर रहा होता है, जिसे हम कैशियर कहते हैं। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, इसका काम क्या होता है कि कैश और बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन या डाटा है उनका रिकॉर्ड रखना, उनको मेंटेन करना इसका काम है। कैश बुक और जो लेजर में हमने कैश अकाउंट पढ़ा था नॉर्मली डिफरेंट है। हमने लेजर में पढ़ा था ना कि कैश अकाउंट बनाते थे। कैश अकाउंट क्या था, जर्नल से कैश की सारी ट्रांजेक्शन उठाई, लेजर में कैश के अकाउंट में पोस्ट कर दी। एक और वर्ड हम जो अभी हम यूज करें वो है कैश बुक। ये क्या है, इसमें भी कैश से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन को डील कर रहे होते हैं, लेकिन हमने कहा यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे पहले जर्नल में ट्रांजेक्शन पोस्ट करते थे, जर्नल से फिर उठा के फिर यहाँ पे ये लेजर अकाउंट है ना यहाँ पे लेके आते थे। कैश बुक में जर्नल में ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं सीधी सिंपल ट्रांजेक्शन उठाई, यहाँ बुक में रिकॉर्ड कर दी, किसी जर्नल एंट्री में पास नहीं की। लेजर में सिंपली यहाँ पर टी अकाउंट बना, टी अकाउंट की तरह ही फॉर्मेट होता है, वहाँ पर ट्रांजेक्शन पोस्टिंग कर दी जाती है। हमें सेपरेट से लेजर बनाने की या जर्नल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्यों करती है कि कैश अकाउंट की बजाय कैश बुक बना लेती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है जो कैश से रिलेटेड होती हैं। तो एक पर्सन के लिए वो साइड कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन, दूसरी ट्रांजैक्शन को डील करना बहुत टफ होता है, डिफिकल्ट होता है। इसीलिए एक सेपरेट बुक मेंटेन की जाती है जो कैश से रिलेटेड तमाम ट्रांजैक्शन उनको डील कर रही होती है, जिसे हम कैश बुक का नाम देते हैं। कैश बुक को अगर डिफाइन करें तो बुक इन विच, जैसे अभी हमने बात की दी बुक इन विच ऑल कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन आइदर पेड इन कैश और नॉट कैश। चाहे आप कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन किया या तो आप कैश पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे होगे, आइदर कैश इज पेड or received is primarily recorded। अकॉर्डिंग टू द डेट, जिस डेट पे जो भी कैश ट्रांजैक्शन हुई है उस डेट के अकॉर्डिंगली आप उसको रिकॉर्ड कर दो, उसे कहते हैं ये कैश बुक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कैश बुक
क्या जर्नल है या लेक्चर है, हमने कहा ये दोनों के काम सारे अंजाम देनी होती है। जर्नल में क्या करते थे, ट्रांजैक्शन एंट्री सबसे पहले रिकॉर्ड करते थे, तो कैश बुक में भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। और लेक्चर अकाउंट किस तरह से परफॉर्म कर रही होती है, क्योंकि ऑपोजिट अकाउंट रिकॉर्ड किया जाता है नॉर्मली, इसमें टी अकाउंट टी फॉर्मेट की शक्ल में रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो फाइनल रिकॉर्ड होती है, फाइनली रिकॉर्ड कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो ये लेजर के अकाउंट भी सारी अंजाम दे रही होती है। सेम जैसे टी अकाउंट की दो साइड होती है, इसकी भी एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। कैश अकाउंट का हमेशा यहाँ पे कैश बुक का यहाँ पे बैलेंस होगा नॉर्मली ये हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, यानी आपकी डेबिट साइड हमेशा ज़्यादा होगी और क्रेडिट साइड कम होगी। अच्छा, इसके अगर फॉर्मेट की बात करें, कैश बुक के अंदर फॉर्मेट क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं इसको। नॉर्मली जब हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे हम पहले एंट्रीज रफ पास कर लेंगे, एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम रफ पास कर सकते हैं। कैश बुक के फॉर्मेट की बात करें, पहले होता है डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, अमाउंट, फिर डेट, वही सारा पार्टिकुलर, लेजर नंबर, वाउचर नंबर और अमाउंट आ गए। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे डेट, इधर आ गया पार्टिकुलर्स, यहाँ पे हम लिखते हैं वाउचर नंबर। आप कोई भी कैश रिसीव करो या पे करो तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहे होते हैं, रिसीट जनरेट हो रही होती है, जिसे हम वाउचर नंबर भी कहते हैं और रिसीट डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा लेजर फॉलियो, फिर हमारी यहाँ पे आ जाएगी अमाउंट, डेबिट की जो अमाउंट होगी, यहाँ पे फिर डेट, क्रेडिट साइड स्टार्ट होगी यहाँ से ऑनवर्ड, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो और अमाउंट आ गई रुपीस में। ये नॉर्मली फॉर्मेट होता है कैश बुक का, इस तरह रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, अब हम अगर टाइप्स की बात करें, कैश बुक की नॉर्मली 3 टाइप होती हैं। एक को हम सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं, फिर होती है हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अच्छा, इसकी टाइप डिस्कस करने से पहले हम बैंक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बैंकिंग एंट्रीज हमने पहले नहीं की, तो पहले उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कैश की एंट्रीज तो हमने सबने की हुई हैं, जर्नल में भी रिकॉर्ड की थी, एंट्रीज तो वही रहेंगी। कैश से रिलेटेड कैश पे किया, कैश रिसीव किया। बैंक से रिलेटेड ऐसा हमें इतना टाइम नहीं मिला था, हमने नहीं की थी। बैंक में क्या होता है, आप क्या करते हैं नॉर्मली, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमने कहा बैंक में सबसे पहले क्या किया जाता है, अकाउंट ओपन करते हो, ओपनिंग एन अकाउंट इनटू बैंक। जब भी बैंक में अकाउंट ओपन किया जाता है, बैंक हमारा आप याद रखिए एसेट होता है, क्योंकि बैंक में पैसा पड़ा होता है और बिजनेस का क्या होता है वो एसेट। तो जब भी बैंक में अकाउंट ओपन करोगे तो आपका क्या होगा, एसेट इंक्रीज कर रहा है ना, तो बैंक एसेट होता है तो बैंक डेबिट हो जाएगा। किसके अगेंस्ट इंक्रीज कर रहा है, हमने कहा हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ था हमने उठा के किसको दे दिया, बैंक को, तो बैंक हमारा कैश क्या हो गया, कम हो गया, बैंक में पैसे इंक्रीज कर गए, यानी एक एसेट बढ़ गया दूसरा एसेट कम हो गया। जब कैश डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, क्रेडिट जितनी भी अमाउंट से आप जो भी करोगे। ये है जब बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो उसकी एंट्री ये होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। फिर क्या करते हैं, हमने कहा आपने अकाउंट ओपन किया, फिर आप क्या करोगे, बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए, या फिर दूसरी एंट्री क्या करोगे, आप बैंक से पैसे निकलवाओगे। तो इसको इसी एंट्री को रिवर्स कर देगा, जब मैं बैंक से पैसे निकलवाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, कैश, एक एसेट आ गया, और बैंक में पड़े हुए पैसे क्या हो जाएंगे, कम। तो बैंक अकाउंट एक एसेट है, एसेट कम हो गया तो क्या होता है, क्रेडिट, जितनी भी अमाउंट का चेक निकलवाएं। तो ये हो गया हमारे पास जब हम कैश डिपॉजिट कराते हैं और जब कैश विड्रॉ कराते हैं। सम टाइम बैंक हमसे चार्जेस भी ले लेता है, बैंक कहता है कि जी हम आपका अकाउंट रख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, आप हमें चार्जेस भी दो। बैंक के जो चार्जेस होते हैं वो नॉर्मली बिजनेस के लिए क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, तो एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। बैंक चार्जेस बैंक कहाँ से काटता है, हमारे बैंक में जो अमाउंट पड़ी होगी उसी में से काटेगा, इसका मतलब हमारा बैंक कम हो जाएगा, तो बैंक कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। सपोज अगर 10 रुपीज़ के चार्जेस काटे हैं तो ये एंट्री पास करेंगे। अब क्या होता है कि जब ये तो वो था जब हमने बैंक में पैसे रखे, निकलवाए, बैंक ने चार्जेस अदा किए।
सम टाइम हमने किसी से पैसे अगर लेने हो और वो हमें चेक दे दे, तो हम उसके, अगर वो हमें डायरेक्ट चेक दे रहा है, अगर हम उससे चेक ले रहे हैं, तो हमने कहा वो भी तो हम बैंक में जमा करा सकते हैं, या तो हम उसको डायरेक्ट यूँ पास एंट्री कर सकते हैं कि जिससे हमने पैसे लेने थे। सपोज मिस्टर एक्स से हमने पैसे लेने थे, हमारा डेटर था, मिस्टर ए उसने हमसे पैसे लेने थे, वो हमारा डेटर था। जब उसने हमें चेक दे दिया, चेक हमने बैंक में जमा करा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक हमारा इंक्रीज कर जाएगा ना, कैश लेना था, कैश के जगह बैंक आ गया, और हमारा डेटर जब खत्म हो जाएंगे तो क्या होते हैं, क्रेडिट। या अगर हमने कहा कि यूं भी एंट्री कर सकते हैं कि मिस्टर ए ने, ये तो उस दिन एंट्री की जिस दिन हमने उसको चेक लिया, और सेम डे अगर बैंक में जमा करा दिया तो यही एंट्री है। जैसे अगर 5 तारीख को हमने चेक लिया और उसी दिन हमने बैंक में जमा करा दिया तो ये एंट्री है। लेकिन अगर हमने उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराया तो हम क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट। और जब बैंक में उसके उस डेट को सपोज अगर हमने ये 5 डेट को रिसीव किया है और 6 को हम जमा करा रहे हैं बैंक में, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, कैश क्रेडिट कर देंगे, फिर ये एंट्री पास कर देंगे। अच्छा, सम टाइम क्या होता है, अगर हमने किसी से चेक लेना हो तो अगर हमने किसी से पैसे लेने हो सकते तो हमने किसी से पैसे देने भी तो सकते ना। सपोज हमने मिस्टर ए से पैसे लेने थे और मिस्टर बी को देने थे, हम क्या करें, मिस्टर ए से पैसे ले, चेक लिया, उसको खुद कैश कराया, फिर मिस्टर बी को दे दें। एक तो ये केस है, या दूसरा क्या है, जैसे अभी हमने लिया मिस्टर ए से, मिस्टर ए ने हमें कैश दिया, हमने ये पैसे बैंक में जमा नहीं कराए, हमने मिस्टर बी को देने थे, मिस्टर बी हमारे क्रेडिटर थे, जब क्रेडिटर पे कर दिया जाता है तो काम हो जाता है, डेबिट हो गए, और कैश इसको दे दिया, मिस्टर बी के पैसे पे कर दिए, तो ये एंट्री हो गई। लेकिन अगर सपोज हमने मिस्टर ए से पैसे लेने थे और उसी दिन हमने उसको चेक दे दिया, हमने बैंक में जमा नहीं कराया, हमने मिस्टर ए को कहा कि सपोज आपने हमें पैसे देने हैं, तो उसने अगर हमें पैसे दे दिए मिस्टर बी ने, ये केस था ना कि हमने मिस्टर ए से चेक लिया 10 तारीख 5 को लिया, मिस्टर बी को 6 को पैसे दिए, तो हमने इसको एज अ कैश ही ट्रीट किया, हमने बैंक से कैश नहीं कराया, उसको हमने दे दिया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हम तभी बैंक के पास जाएं, ये तो चेक ही दे दिया, या तो हम बैंक के पास गए मिस्टर ए के बैंक से जिसके ऊपर चेक उससे लिखा हुआ था, वहाँ से कैश लेके मिस्टर बी को दे, तो हमने कहा फिर भी ये सेम एंट्री पास हो गई, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट और कैश उसको पे कर दिया हमने, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब एक केस क्या हो सकता है, एक होता है हमारे पास डिसऑनर का केस। डिसऑनर का केस क्या होता है कि हमने मिस्टर ए से पैसे लेने थे, मिस्टर ए ने हमें चेक दे दिया, जब उसने हमें चेक दिया ना तो हमने बैंक में जमा करा दिया, जब हमने बैंक में चेक जमा कराया तो हमने क्या एंट्री पास की, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, हमने कहा हमारा बैंक इंक्रीज कर जाएगा, मिस्टर ए को हमने क्रेडिट कर दिया, किसी ने पैसे दे दिए, सपोज 1000 का चेक था। अगले दिन बैंक से फोन आ गया जी इसके अकाउंट में तो पैसे नहीं है, अब इसने हमें पैसे देने थे, हमें चेक दे दिया, चेक जब इसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो बैंक हमें वो कैश तो नहीं देगा ना, हमारा अकाउंट इंक्रीज तो नहीं करेगा, तो उसे कहते हैं डिसऑनर चेक। क्या कहते हैं, डिसऑनर चेक। जिससे हमें पैसे लेने थे उसके अकाउंट में पैसे ना हो तो बैंक हमें वो चेक पे नहीं करता, पैसे नहीं देता, तो उसे कहते हैं चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो जब चेक डिसऑनर हो जाएगा हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से अपना डेटर बना लेंगे जिसने हमें पैसे देने थे, और बैंक अकाउंट को अपनी बुक्स में कम कर देंगे क्योंकि हमने इंक्रीज क्या लिया था, अब इसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। लेकिन अगर यही चेक हमने किसी को दे दिया हो, जैसे मिस्टर ए बी को हमने पैसे देने थे, हमने उसको क्या दे दिया, ये वाला कैश दे दिया ना, मिस्टर बी को हमने ये दे दी जिसको हमने कैश का नाम दिया था 1000, अब इसने अपने अकाउंट में जमा करा दिया मिस्टर बी ने। जब इसने जमा कराया अपने अकाउंट में तो पता चला कि चेक डिसऑनर हो गया, इसने हमें फ़ोन किया जी मुझे तो पैसे ही नहीं मिले, आपने मुझे चेक दिया था, हमने चेक किससे लिया था, ए से। हम फिर से क्या एंट्री पास करेंगे, ए को अपना डेटर बना लेंगे क्योंकि इसको इससे पैसे लेने हैं, और बी को फिर से क्रेडिटर बना लेंगे क्योंकि इसको पैसे देने हैं, इसको मैंने चेक दिया था, वो डिसऑनर हो गया था। ये डिफरेंट एंट्रीज हैं बैंक से रिलेटेड। कुछ अभी हमने बात कर ली थी, जब कैश डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट अगर निकलवाएं तो वो भी आ गया था। और अगर ड्राइंग्स समटाइम क्या करते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकलवा लेते हैं, तो पर्सनल यूज़ को क्या नाम दिया था हमने, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और बैंक क्योंकि हमारा काम हो जाता है उससे, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट की एंट्री पास करते हैं।
अब हम बनाते हैं कैश बुक। ये एंट्रीज को माइंड में रखिएगा क्योंकि ये यूज होती हैं। ट्रांजेक्शन दी हुई हैं उससे रिलेटेड या तो हम एंट्रीज पास कर लेंगे। टाइप्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। टाइप्स ऑफ कैश बुक, 3 तरह की कैश बुक होती है। सिंगल कॉलम जिसमें सिर्फ कैश इन्वॉल्व होता है, डबल कॉलम जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं, 2 कॉलम आ जाते हैं। फिर आता है ट्रिपल कॉलम या 3 कॉलम जिसको कहते हैं, 3 कॉलम। इसमें कैश आता है, बैंक आता है और डिस्काउंट अगर रिसीव किया हो या अलाउ किया हो तो उसको कॉलम में इंक्लूड कर लेते हैं। हम सिंगल कॉलम बनाते हैं, डबल बनाते हैं। 3 को मैं आपको आइडिया दे दूंगी, आपको ये समझ आ गई तो वो बनाना बहुत ईजी होगा। सिंपल, आप क्या करो अपने पास रफ में पहले ट्रांजेक्शन पास ऑन कर लो। मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन 1 पास ऑन नहीं करूँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है और हमने ये ट्रांजेक्शन को एंट्रीज को रिकॉर्ड करना सीख लिया हुआ है पहले ही, एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन है हमारे पास 1। उसने कहा है मिस्टर जमील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। हमने कहा जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो नॉर्मली क्या एंट्री पास करते हैं, कैश आता है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने से, 2 लाख से। आप रफ सारी एंट्रीज अपने पास कर लोगे। फिर उसने कहा है बाउट गुड फॉर कैश, चीज़ें डेट के साथ से रिकॉर्ड करेंगे हम। चीज़ें जब बेची जाती है, जब आप, क्योंकि हम जर्नल बनाने की जरूरत नहीं तो इसलिए आप एंट्री रफ फॉर्मेट में भी अगर अपने पास कर लोगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस कैश बुक बनाना है और वो इन एंट्रीज की बेस पे ही बनेगी। तो आप इसे अपने पास रफ में पास कर लो, इसलिए मैं प्रॉपर जर्नल फॉर्मेट में नहीं बनाऊंगी। जनवरी 1 को, जनवरी 3 को उसने कहा उसने गुड्स परचेज की हैं 1,40,000 की। तो जब गुड्स परचेज करते हैं कैश के अगेंस्ट तो क्या एंट्री पास करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ये वही जर्नल वाली सारी एंट्री हैं। कैश अकाउंट क्रेडिट 1,40,000 के साथ। फिर उसने कहा आपने स्टेशनरी के लिए पे किया है, स्टेशनरी डेबिट, कैश क्रेडिट कितना पे किया है, 2,000। ये पे किया था हमने जैन 5 को। जैन 7 को उसने कहा कि आपने गुड सेल किए हैं कैश के अगेंस्ट, तो कैश अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 80,000। फिर उसने कहा कि 10 डेट को आपने ट्रेड एक्सपेंस पे किए हैं। ऑब्वियसली कैश में पे किए होंगे, एक्सपेंस डेबिट होते हैं जब पे करते हैं। ट्रेड एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 2,000 के अमाउंट के साथ। नेक्स्ट जितनी भी एंट्री है 1 बाय 1 अपने पास कर लो। जैसे नेक्स्ट मैं अभी सिर्फ बोल रही हूँ क्योंकि अगर रिकॉर्ड करना मैं पहले सीखी हुई है तो आपके लिए टफ नहीं होगा। उसने कहा कि रिसीव किया कैश फ्रॉम मिस्टर आसिफ से, आसिफ से कैश रिसीव किया है। जब कैश रिसीव करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, आसिफ अकाउंट क्रेडिट। फिर कैश पेड किया मिस्टर कादिर को तो कैश आ जाएगा। विड्रॉ किया कैश पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग्स टू कैश। जब हमने कहा पर्सनल यूज के लिए ऑनर निकलवाता तो उसे ड्राइंग का नाम लेते हैं। और कैश क्रेडिट कितनी अमाउंट के साथ, 6,000 के साथ। फिर उसने कहा है कि बाउट गुड फॉर कैश, कैश के अगेंस्ट चीजें परचेजेस की हैं, वही परचेजेस टू कैश जब आ गया एंट्री पास की। फिर कैश सेल की एंट्री आ गई, कैश टू सेल आ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश, पेड सैलरी, सैलरी टू कैश, पेड रेंट, रेंट टू कैश। आप रफ में सारी एंट्रीज अपने पास कर लोगे। अब क्या करते हैं, एंट्रीज की मदद से हम कैश बुक बनाते हैं। फॉर्मेट वही अभी हमने डिस्कस कर लिया। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कैश बुक, ये आगे डेट का, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, अमाउंट। ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। ये आगे डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर VN जिसको लिखते हैं, LF लेजर फॉलियो, अमाउंट,
रुपीज़ में लिख रहे हैं। फिर डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो और अमाउंट रुपीज़ में। अच्छा जी, अब एंट्रीज को डेट बाय डेट उठाते जाएंगे और पेस्ट करते जाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे क्रेडिट अकाउंट में, लेजर अकाउंट में हमने पेस्ट करते थे ना, एंट्रीज जर्नल से उठाई और पेस्ट कर दी, सिंपल वैसा ही होगा यहाँ पे भी। आपने जो रफ एंट्रीज पास किए उनको पेस्ट करते जाओ। सबसे पहले जो एंट्री जनवरी 1 को की थी हमने, वो क्या थी कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। ओके, सबसे पहले हमने जनवरी 1 को किया था कैश टू कैपिटल, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश डेबिट हो रहा था तो डेबिट साइड पे, लेकिन ऑपोजिट क्योंकि हमने कहा एंट्री पास करते हैं तो कैपिटल अकाउंट ऑपोजिट अकाउंट का नेम पास करते हैं 2 लाख के साथ। अच्छा, इसमें जो एक और चीज़ हम करते हैं, जब हमने कैश अकाउंट लेजर में बनाया था तो हमने कोई नरेशन नहीं दी थी, यहाँ पर छोटी सी नरेशन देते हैं। क्या किया था, पीएम बिजनेस स्टार्ट किया था, तो जो भी आप अकाउंट लिखोगे उसके बारे में नरेशन दोगे, क्योंकि यहाँ जर्नल एंट्रीज तो पास करनी नहीं है कैश बुक में, सिंपली आप अकाउंट में ही एंट्रीज पोस्ट करते हो, तो इसीलिए सिंपल एक नरेशन देनी ज़रूरी होती है यहाँ पे। फिर उसने कहा कि जनवरी 3 को हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो यहाँ पे आ गया जैन 3 परचेजेस अकाउंट। कितने की परचेजेस की थी, 1,40,000 की गुड्स परचेज्ड। आप नरेशन दे दोगे उसके नीचे। फिर जो एंट्री हमने पास की जनवरी 5 को, हमने स्टेशनरी परचेज की थी, तो जन 5 स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट कितने से, 2000 से। स्टेशनरी परचेज्ड, हम नरेशन दे दोगे। फिर क्या किया था, जन 7 को हमने सेल्स की थी, सेल्स अकाउंट 80,000 से। बीइंग गुड्स सोल्ड, ये आ गया। फिर जैन 10 को ट्रेड एक्सपेंस पे किए थे, डेट वाइज आपने देते जाना है। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट 2000, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, पे किए हैं तो वो आ गया। फिर हमने किया था जैन 11 को फिर सेल किए, सेल्स अकाउंट, दोबारा सेल की गुड्स, गुड्स सोल्ड 20,000। फिर जैन 14 को हमने कैश रिसीव किया मिस्टर आसफ से, तो मिस्टर आसफ अकाउंट कैश रिसीव, कितनी अमाउंट की है, 10,000, वो आ गई। फिर जैन 15 को मिस्टर कादर को हमने पैसे दिए हैं, मिस्टर कादर अकाउंट, उसको पे किया हमने 20,000, कैश पेड किया इसको। फिर जैन 22 को गुड्स फिर परचेज किए, जैन 22 परचेजेस अकाउंट, हमने 40,000 की गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज्ड। फिर जैन 25 को फिर सेल किए, सेल्स अकाउंट 90,000 की, गुड्स सोल्ड, इसको सोल्ड कर दिया। फिर जैन 27 को हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो जैन 27 इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, कितना बिल हमने पे किया, 4,000 आ गया, बिल पेड, नरेशन दे दिया आपने। फिर जैन 31 को हमने सैलरी पे किया और रेंट पे किया, जैन 31
सैलरी अकाउंट, कितनी सैलरी हमने पे की है? हमने 10,000 सैलरी पे की है। सैलरी पेड नरेशन दे दो। फिर Jan 31 को हमने रेंट पे किया है, रेंट अकाउंट 3000 और इसको नरेशन दे दो रेंट पेड। हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो सारी की सारी रिकॉर्ड कर ली। आप क्या करना है, हमने डेबिट साइड का भी टोटल करना है और क्रेडिट साइड का भी टोटल करना है। जो साइड बड़ी होगी उससे दोनों साइड्स पे लिखना है। यहाँ पे हमारे पास डेबिट साइड बड़ी है तो दोनों साइड पे इसका टोटल लिखेंगे, जैसे लेजर में करते थे 4 लाख, यहाँ पर भी टोटल में 4 लाख। जो अब डेबिट साइड की 4 लाख में से ये क्रेडिट वाली सारी अमाउंट क्या करनी है, माइनस कर देंगे। जो बाकी बचेगा वो हमारे पास होगा बैलेंस, से नाम देंगे बैलेंस कैरिड ऑन, यानी कि नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर की जो भी नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ की जो भी बुक बनाएंगे या बैलेंस वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। जब माइनस किया हमारे पास बैलेंस बचा 1,73,000, इसे बैलेंस कैरिड ऑन का नाम दिया। नेक्स्ट ईयर जब बुक बनाएंगे तो उधर इसको नेक्स्ट मंथ की सही जब बनाएंगे तो ये वहाँ पे नेक्स्ट मंथ की जब कैश बुक बनाएंगे तो उसे ट्रांसफर कर देंगे। ये हर माह बनाई जाती है कैश बुक, मंथ वाइज आप रिकॉर्ड रख रहे होते हो और कैश की सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं। ये थी सिंगल कॉलम कैश बुक। अब डिस्कस करते हैं डबल कॉलम कैश बुक कि वो कैसे बनाते हैं। वो सेम फॉर्मेट यही है, वो उसमें एक और कॉलम ऐड कर देते हैं। सब कुछ ऐसे ही बनेगा, सिर्फ उसमें बैंक का कॉलम ऐड कर देते हैं। ये तो सारी ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड थी ना, अगले दिन हमने कहा बैंक सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो नहीं कर रहा होता, सम टाइम बैंक भी इन्वॉल्व होते हैं, बैंक के थ्रू भी आप पेमेंट कर रहे होते हैं। जैसे भी हमने एंट्रीज पास की, बैंक में अकाउंट ओपन कर लिया या वैसे बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर ली तो वो भी तो इंक्लूडेड होते हैं। तो ये अब डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, बल्कि ट्रिपल कॉलम बनाते हैं। डबल कॉलम आप खुद बना लीजिएगा, वो बिल्कुल सिंपल है, उसमें कैश इन्वॉल्व होता है। ट्रिपल कॉलम में 3 कॉलम आ जाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये डेट का कॉलम आ गया, बस छोटे कर रही हूँ बस क्योंकि स्पेस कम है। ये डेट का आ गया, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के साथ हमारा आ गया वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, फिर हमारे पास आ गया डिस्काउंट का कॉलम। यहाँ पे इस साइड पे जो डेबिट साइड पे आएगा वो डिस्काउंट का लोड आएगा। फिर आ गया बैंक का कॉलम, बैंक की ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड की जाती है। और फिर आ गया अमाउंट यानी कैश का कॉलम, वो आ गया। सिंपल, हम दूसरी साइड पे भी सेम यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पे भी इसको रिमूव कर लेते हैं, डेट कॉलम को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फॉर्मेट सेम यही होगा जैसा डेबिट साइड पे सेम टू सेम, क्रेडिट साइड पे भी ऐसा रिकॉर्ड करेंगे। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, बीएन, डिस्काउंट, बैंक और कैश। सेम हम ऐसे इसको यहाँ पे आ जाएगा वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, यहाँ पे आ गया हमारा बैंक और कैश। ये हमारा फॉर्मेट बन गया। ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, कॉलम कैश बुक। जब डबल कॉलम आप बनाओगे तो ये सिंपल डिस्काउंट का कॉलम नहीं होगा क्योंकि डिस्काउंट की एंट्रीज ही नहीं होंगी। एक इसका क्वेश्चन करते हैं, जैसे इसमें भी सेम एंट्री पास करोगे और ट्रांजेक्शन को यहाँ पे पेस्ट इन करते जाएंगे। मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन कराती हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। अच्छा जी, क्वेश्चन उसमें मैं इलस्ट्रेशन दी हुई है, एंट्रीज में नहीं पास कर रही, मैं आपको वैसे बता रही हूँ, आपको पास करनी ऑब्वियसली आते होंगे, इतनी प्रैक्टिस होगी अब आपकी। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा एंट्रीज से रिलेटेड। सबसे पहली एंट्री उसने कहा है कि कैश इन हैंड, पार्टिकुलर डेट, उसका टाइम, जो कैश है, कैश इन हैंड का यहाँ मतलब होता है पिछले मंथ्स का बैलेंस इस साल आपने रिकॉर्ड करना है, वो बैलेंस होता है। कैश इन हैंड की कैश एट बैंक नॉर्मली पिछले महीने का बैलेंस होता है, जो नॉर्मली सिंपल पेस्ट कर देता है, कोई एंट्री पास नहीं होती। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश टू सेल, सिंपल एंट्री।
गुड्स बाउट फॉर कैश, ये अच्छा ये मैं कर दूँ आपको, ये कंफ्यूजन ना हो, ये डिस्काउंट अलाउड है अगर आप इसी को अलाउ करोगे, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। फिर उसने कहा है कि गुड्स बाउट फॉर कैश परचेज टू कैश, आपने मिस्टर फ्रूक से हमने पैसे लेने थे 19,600, उसने हमें चेक दिया और 300 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट मिस्टर फारूक अकाउंट। जुल्फकार को हमने 20,000 पे करने थे, हमने उसको 10,000 कैश में पे किए हैं, 9,400 का चेक दिया और बाकी हमारे डिस्काउंट आ गया, तो क्या आएगा, जुल्फकार अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। कैश रिसीव मिस्टर क्लीम 9,900 और मिस्टर स्लीम से 10,000 लेने तो उसने मैं 900 पे किए, 9,800 पे किए हैं। तो ये सारे क्या हैं हमारे एसेट है, मतलब सॉरी एसेट नहीं है, ये हमारे कैश एसेट है, हमारा कैश आ गया और बाकी हमने इसको डिस्काउंट दे दिया। कैश पे किया फिर अदनान को 4,000 देने थे, 3,900 दिए, तो जो 100 रुपया वो हमारा डिस्काउंट रिसीव में चला जाएगा और उसके कैश आ जाएगा हमारे पास। मिस्टर तुफैल से हमने चेक ही रिसीव किया, 8,000 लेने थे, 7,800 को उसने चेक दे दिया, बाकी डिस्काउंट में चले गए। आसिम ने हमें चेक दिया, हमने इंडोर्स कर दिया, आगे फर्दर दे दिया। अच्छा इंडोर्समेंट का मैंने आपको नहीं बताया, इंडोर्समेंट का ये है कि हमने किसी से पैसे लेने थे, सपोज ए से पैसे लेने थे और हमने उसने हमें चेक दे दिया, हमने वही चेक हमने बी के देने थे, उसको उठा के हमने चेक दे दिया, तो उसे कहते हैं इंडोर्समेंट, यानी एक से पैसे चेक उठा के किसी ने हमें चेक दिया, हमने वही चेक किसी और को दे दिया अपनी पेमेंट के लिए, तो उसे इंडोर्समेंट कहते हैं, इंडोर्समेंट ऑफ चेक। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, बैंक डेबिट बैंक चार्जेस। अच्छा ये ट्रांजेक्शन की मैं आपको इलस्ट्रेशन की पिक भेज दूंगी, पूरी मैं सॉल्व नहीं करी, मैं आपको सिर्फ कुछ डिस्काउंट में कैसे एंट्री रिकॉर्ड करते हैं और कुछ एंट्री सिर्फ पासिंग करूँगी, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा सबसे पहले उसने हमें बताया है माई फर्स्ट को कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब होता है हमारे पास बैलेंस है, उसे हम बैलेंस प्रोविडेंट कहते हैं, यानी पिछले माह का बैलेंस आया है। कैश इन हैंड जो कैश में है 40,000 कैश में आ जाएगा, आप चाहे तो उसे कैश लिख लो इजी के लिए, 40,000 कैश में आ गया। बैंक का बैलेंस उसने बताया है 30,000 बैंक में चला गया, कैश इन बैंक का मतलब है बैंक का बैलेंस है वो यहाँ पे अमाउंट हमने पेस्टिंग कर दी। गुड्स सोल्ड फॉर कैश और गुड्स बाउट फॉर कैश ये एंट्रीज आप इजीली पास कर सकोगे, कर लोगे क्योंकि कैश से रिलेटेड है, अभी हमने सिंगल बुक में पास की है। मैं आपको सिर्फ डिस्काउंट वाली और बैंक वाली एंट्रीज करा रही हूँ पास। अच्छा उसने क्या हमने चेक रिसीव किया मिस्टर फारूक से 19,300, जब हमने चेक रिसीव किया इसका मतलब हमारे क्या आ गया, बैंक में पैसे आ गए 19,300, हमने लेने से कितने थे 19,600 लेने थे, यानी वो हमारा डेटर था, हमने उसका डेटर खत्म कर दिया, उसने हमें कितने देने थे 19,600 देने थे, लेकिन 19,300 दिए, बाकी 300 क्या हमने उसको दिया है डिस्काउंट 300। तो जब इसको अब करेंगे तो हमने कि बैंक से रिलेटेड है, बैंक का कॉलम है, हमने या तो कैश ही करें या बैंक या डिस्काउंट के एंट्री पास करें, तो ये बैंक का कॉलम है, यहाँ पे हम आगे किसके अगेंस्ट कर रहे हैं फरूक अकाउंट। बैंक के कॉलम में कितनी अमाउंट होगी 19,300 बैंक के कॉलम में आ गई, डिस्काउंट हम इसे कितना दे रहे हैं 300 और फरूक का अकाउंट कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। फिर उसने एक हमें क्या है कि हमने जुल्फकार को कैश में पे किया और चेक भी दिया उसको, हमने इसको मैं यहाँ पे रिमूव करके लिख रही हूँ, मिस्टर जुल्फकार को जब पैसे दे दिए तो जुल्फकार खत्म हो गया, हमने उसको 20,000 देना था, हमने उसको क्या दिया 10,000 उसने कैश में दे दिया, हमने कहा 10,000 का कैश ले लो, बाकी ले लो हमारे पास चेक ले लो, चेक को जिसको हम बैंक करते हैं 9,400, और जो रिमेनिंग डिफरेंस आ रहा है 600 का उसने हमें क्या किया है डिस्काउंट हमने रिसीव किया है। तो ये सारी क्रेडिट हो रही है, इस साइड पे आ गया क्रेडिट साइड पे जुल्फकार के नाम से। कैश में कितनी अमाउंट आ गई 10,000 कैश में चली गई कैश के कॉलम में, बैंक के कॉलम में 9,400 आ गई और डिस्काउंट रिसीव के कॉलम में 600 चली गई। फिर उसने कहा है कि हमने क्लीन को पे किए हैं और उसके अगेंस्ट उससे रिसीव किया ओके उसने कहा हमने क्लीन से नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है क्लीन से कैश रिसीव किया है, कैश अकाउंट टू क्लीन अकाउंट, कितना हमें उससे रिसीव करना था, क्लीन से हमने 10,000 लेना था लेकिन हमें मिला 9,800, इसका मतलब है 200 क्या है हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो डिस्काउंट में चला गया, डिस्काउंट अलाउड।
और जब इसको इस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे क्लेम अकाउंट, कैश के कॉलम में कितनी अमाउंट आएगी जितनी हमने कैश में रिसीव किया है, और 200 जहाँ चला जाएगा डिस्काउंट में। एक और एंट्री में पास कराती हूँ, उसने कहा मिस्टर आसिम तुफैल चेक एंडोर्स टू क्रेडिटर आकिफ इन सेटलमेंट ऑफ 8100। मिस्टर तुफैल से हमने चेक रिसीव किया जो कि 7800 का था, और हमने उसको एंडोर्स कर दिया है मिस्टर आकिफ को, जिसके हमने पैसे देने थे। यानी आकिफ हमारा क्रेडिटर था और उसको हमने पैसे देने थे, उसको हमने पैसे नहीं दिए, हमें कहीं से चेक मिला, वही चेक हमने उसे दे दिया। जो हमें चेक मिला हुआ था वो था 7800 का। हमने तो फाइल से चेक किया था 7800 का। जब हमने तो फाइल से चेक किया था, हमने क्या एंट्री पास की थी, हमने एंट्री पास की थी कैश टू फाइल 7800 से। अब यही चेक हमने उठा के दे दिया है आकिफ को, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, आकिफ हमारा क्रेडिटर था, क्रेडिटर खत्म हो गया, इसको हमने 8100 देने थे, कैश इसको दे दिया 7800। बाकी क्या आ गया हमारे पास जो डिफरेंस, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं कितनी अमाउंट का, 300 का। तो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे आकिफ, डेट आप साथ लिखते जाओगे जो भी रिमेनिंग डेट होगी, कैश में चला गया 7800 और 300 डिस्काउंट आ गया। फिर उसने कहा बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट। बैंक जब हमारे अकाउंट में कोई चीज़ क्रेडिट करता है तो इसका मतलब होता है हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाता है। जब बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो हमारा बैंक अकाउंट बढ़ गया। बैंक का अकाउंट डेबिट किसके अगेंस्ट बढ़ा, इंटरेस्ट के अगेंस्ट बढ़ गया। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट, और बैंक के कॉलम में अपनी एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे 1000 के नाम से। अच्छा, वही सेम जैसे हमने सिंगल कॉलम में किया था, आप तीनों कॉलम को ऐड कर लोगे। यहाँ पे क्या करोगे, आप कैश का बैंक का कॉलम अलग से डेबिट ऐड करोगे, कैश का अलग से करोगे, और डिस्काउंट का अलाउड और रिसीव कभी बराबर नहीं आएंगे, इनका बैलेंस बराबर नहीं होगा, ना इनको आप डिफरेंस लोगे ना ही बराबर करोगे। इनका सिंपल मतलब ये था कि आपने डिस्काउंट के अमाउंट को लिख देना है। कैश और बैंक का आप डिफरेंस भी लोगे और टोटल भी करोगे। आप पहले डेबिट साइड का कैश ऐड करके रफ देख लो, क्रेडिट साइड का ऐड करके देख लो, नॉर्मली डेबिट बैलेंस ही होगा। डेबिट अमाउंट में से जो टोटल आएगा क्रेडिट की वैल्यूज माइनस करके इधर आपने बैलेंस लिख देना, जैसे हमने उधर दूसरे में किया था। और सेम बैंक में भी आप बैंक ऐड करोगे सारा, और बैंक के डेबिट बैलेंस में से क्रेडिट वाली अमाउंट वैल्यूज करके और यहाँ पे बैलेंस की हेडिंग लिख के बैलेंस कैरिड और जो भी डिफरेंस आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये आपने इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है, आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। अगर कोई भी इशू हो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।